तो व्हाट इज अबेटमेंट वो हमने देखा सेक्शन 45 में. नाउ वी विल रीड सेक्शन 46, दैट इज हु इज एन अबेटर. एंड सेक्शन 46 में जितने भी एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं they are very important. So there are total 5 explanations attached to section 46 and they are very important. अब देखो section 46 में क्या बोला है? A person abets an offense. That means कोई भी person abetter कब माना जाएगा? Because section 46 defines abetter. कोई भी person abetter कब माना जाएगा? First, if he abets the commission of an offense. जब वो किसी ऑफेंस के कमीशन को अबेट करता है, then the person would be considered as an abetter. इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 45 में जो वर्ड यूज हुआ था थिंग, the word thing means offense. So a person will be known as an abetter. The offense will be known as abatement. Whenever you abet an offense, जब आप इंस्टिगेशन से, कॉन्स्पिरेसी से, इंटेंशनल एडिंग से किसी ऑफेंस को अबेट करते हो तो आपको माना जाएगा एन अबेटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46. या फिर अबेटर किसको बोला जाएगा? और ही अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस. उसने एक ऐसे एक्ट के कमीशन को अबेट किया है जो ऑफेंस होता. कब ऑफेंस होता? ऑफेंस होता इफ इट वुड हैव बीन कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बोला गया है इसकी लैंग्वेज को. सेक्शन 46 डिफाइंस अबेटर. सेक्शन 46 में दो बातें बोली गई हैं. अब अगर ए ने बी को अबेट किया, इंस्टिगेशन से, कॉन्स्पिरेसी से, एडिंग से, कैसे भी, तो ए अबेटर कब माना जाएगा? व्हेन ही अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. मतलब अगर आपने कोई ऑफेंस करने के लिए इंस्टिगेट किया है, कॉन्स्पायर किया है या एड किया है, सिर्फ तभी आपको अबेटर माना जाएगा. दैट मीन्स अबेटमेंट कैन ओनली बी ऑफ ऑफेंस. और सेकेंड पार्ट में बोला गया है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अबेट किया एक ऐसा एक्ट करने के लिए जो ऑफेंस होता अगर एक ऐसे पर्सन ने ऑफेंस किया होता जो केपेबल होता. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि जाके सी का मर्डर कर दो, टू किल सी. But suppose B here is a 5-year-old child. अगर A ने B को इंस्टिगेट किया कि जाके C का मर्डर कर दो, दैट मीन्स एक ऑफेंस कमिट करने के लिए इंस्टिगेट किया, बट B is a 5-year-old child. दैट मीन्स अगर B एक्चुअली ए के इंस्टिगेशन पे जाके सी का डेथ कॉज कर देता है, वेदर इट वुड बी मर्डर, नो, बिकॉज ये पर्सन ही इज इनकेपेबल. ये तो इनकेपेबल है ना. 0 to 7 years नो क्रिमिनल लाइबिलिटी, 7 to 12 years डिपेंड्स, 12 एंड अबव क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो ये 5 years का है. ही इज एब्सोल्युटली इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी. और के बाद वाली सिचुएशन में यही बोला गया है कि अगर आपने किसी पर्सन को अबेट तो किया है, बट एक ऐसा एक्ट करने के लिए अबेट किया है जो अभी ऑफेंस नहीं है क्योंकि ये 5-year-old है, लेकिन अगर ये केपेबल होता, मतलब अगर 5 की जगह ये 25-year-old होता और तब इसने सी का मर्डर किया होता, क्या वो ऑफेंस होता? यस. तो यहां पे इवन दो बी इज इनकेपेबल to commit an offense, but still because A has abetted, A will still be known as an abetter. मतलब अगर आप या तो डायरेक्टली एक ऑफेंस के कमीशन को अबेट कर रहे हो
या फिर आप एक ऐसे एक्ट के अबेटमेंट, एक ऐसे एक्ट के कमीशन को अबेट कर रहे हो जो अभी ऑफेंस नहीं हो सकता, बिकॉज द पर्सन हु इज बीइंग अबेटेड इज इनकेपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस। बट ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है, अगर ये केपेबल होता तो डेफिनेटली किलिंग सी वुड बी एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। हियर इवन दो बी बीइंग अ 5-year-old चाइल्ड, अगर वो जाके मर्डर कर भी देता है, he will be immune according to the defense of infancy. But that does not mean that A has not committed the offense of abatement. B की liability हो या नहीं हो, that is not the deciding criteria that whether abatement has been done or not. Abatement is an inchoate offense, मतलब आगे consequence हो या नहीं हो, आप एज एन अबेटर फिर भी लाइबल होगे। तो यहां पे बी ऑफेंस के लिए लाइबल होगा नहीं होगा डज नॉट मैटर। आपने अगर ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट किया है, अबेट किया है, तो आप फिर भी अबेटर माने जाओगे। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 46 मेन पैरा। और ये सेम ही बात अगर आप देखोगे बोली गई है एक्सप्लेनेशन 3 में भी, that for abatement it is not necessary that the person who is abated, जिसको आप अबेट कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप अबेट कर रहे हो वो एक केपेबल पर्सन होना चाहिए। मतलब अगर वो इनकेपेबल था, he was unsound minded, he was a minor, और मे बी ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, मतलब उसको तो डिफेंस मिल जाएगा, उसका एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस। But that does not mean that you will also take an escape from the criminal liability. Inchoate offense है, does not depend abated person liable होगा या नहीं होगा। अगर आपने abatement किया है, you will be liable as an abater। वही चीज बोली गई है, it is not necessary that the person abated should be capable, or the person who is abated, he should have the same guilty intention as that of the abater। वो incapable था, डज नॉट मैटर, आप लाइबल होगे। उसकी सेम इंटेंशन नहीं थी आपके जैसी, फॉर एग्जाम्पल मेरी इंटेंशन थी एक्स के घर से उसका लैपटॉप चोरी करवाने की, मैंने वाई को जाके बोला कि गो गेट दैट लैपटॉप फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्स, इट इज माई लैपटॉप। अब नाउ आई बेसिकली आई इंस्टिगेटेड एक्स, इंस्टिगेटेड वाई कि एक्स के घर से जाके लैपटॉप ले आओ। बट जब वाई एक्स के घर से लैपटॉप ला रहा था, उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, बिकॉज ही बिलीव्ड कि वो मुझे मेरा लैपटॉप लाके दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफेंस फॉर द अबेटर। जस्ट बिकॉज सामने वाले अबेटेड पर्सन की इंटेंशन गिल्टी नहीं थी, जस्ट बिकॉज सामने वाला पर्सन डॉली इनकैपेक्स था, अनसाउंड माइंडेड था, मतलब इनकेपेबल था, दैट इज नॉट अ डिफेंस फॉर द अबेटर। द अबेटर वुड स्टिल बी लायबल फॉर अबेटमेंट। That is given in section 46 main para as well as explanation 3 also. I hope ये आपको समझ आया जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके साथ साथ अगर आप इसी का explanation 1 पढ़ते हो तो explanation 1 में बोला है the abatement of illegal omission of an act may amount to an offense although the abater may not be himself bound to do that act. दैट मीन्स जैसे अबेटमेंट एक ऑफेंस का हो सकता है, तो ऑफेंस एक्ट और ओमिशन दोनों हो सकता है। सो इफ यू आर अबेटिंग एन इलीगल ओमिशन ऑल्सो, आपने किसी को अबेट किया ओमिशन के लिए, ओमिशन के लिए मीन्स आपने किसी को अबेट किया एक एक्ट नहीं करने के लिए, देन दैट अबेटमेंट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक लाइफ सेवर या लाइफ गार्ड होता है ना, जैसे हम स्विमिंग पूल या ऐसी किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई क्लब है जहां पे देयर इज अ पूल और देयर इज अ स्विमिंग पूल, तो वहां पे हमेशा एक पर्सन होता है जिसको हम लाइफ सेवर या लाइफ गार्ड बोलते हैं। अब उसका काम है, ही इज लीगली बाउंड टू डू हिज जॉब एंड हिज जॉब इज टू सेव अ पर्सन फ्रॉम ड्राउनिंग। Now what I did, for example, I instigated a lifeguard.
मैंने एक लाइफगार्ड को इंस्टिगेट किया टू किल एक्स। अब किलिंग एक्स दो तरीके से हो सकता है, उसको स्टैब करके, बाय डूइंग एन एक्ट यू कैन कॉज डेथ, बाय डूइंग एन ओमिशन ऑल्सो यू कैन कॉज डेथ। तो मैंने लाइफगार्ड को इंस्टिगेट किया कि यू हैव टू किल एक्स, बट you have to commit the offense by an illegal omission, that is by not saving X when he is drowning. मैंने उस लाइफगार्ड को इंस्टिगेट किया कि जब X डूब रहा होगा उसको मत बचाना. That means I abetted the commission of causing death, that is culpable homicide, by an illegal omission. कोई illegal omission, क्योंकि लाइफगार्ड अगर not to save मतलब omission to save करता है वो illegal omission है. The reason is he is legally bound to save a drowning person. Now if he omits to save a drowning person, that means he is committing breach of his duty, and a breach of duty is illegal omission. तो मैंने एक लाइफगार्ड को कंपेल किया, इंस्टिगेट किया एक इलीगल ओमिशन करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अबेटमेंट. सो यू कैन अबेट अ पर्सन either for doing an act, you can also abet a person for doing an illegal omission. In both the cases it would be abatement under law. So that is given under section 46 एक्सप्लेनेशन 1. इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है लाइफगार्ड वाला एग्जाम्पल. अगर आप सेक्शन 46 एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हो तो यहां पे बोला गया है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटेड एक्ट शुड बी कमिटेड. सेम चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे विच इज नोन एज इनकोएट. इसी को तो इनकोएट बोला जाता है ना. That for inchoate offenses it is not required that the act, the final consequence should be done. Similarly यहां पे भी बोला है अबेटमेंट में it is not necessary कि जिस एक्ट के लिए आप अबेट कर रहे हो, जिस ऑफेंस के लिए आप अबेट कर रहे हो वो कमिट होना चाहिए. अगर वो नहीं भी कमिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसी का तो इलस्ट्रेशन है, ए ने बी को मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट किया बट बी ने रिफ्यूज कर दिया, दैट मीन्स द अबेटेड एक्ट वॉज नॉट कमिटेड. बट स्टिल बिकॉज अबेटमेंट तो हुआ है इसीलिए ए इज स्टिल गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. सो दैट इज बेसिकली ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है, इट इज नथिंग बट द पॉलिसी ऑफ इनक्वेट ऑफेंस, दैट अबेटमेंट इज एन इनक्वेट ऑफेंस बिकॉज हियर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटेड एक्ट शुड बी कमिटेड. ऑल राइट, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है जनरल रूल तो ये है बट देर इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, दैट इज क्लॉज सी of section 45. section 45 clause C में बोला है for an abatement by intentional aiding it is mandatory that by using that aid the ultimate consequence should be created, the offense should be committed. तो ये जनरल रूल है बट इसका एक्सेप्शन है section 45 clause C. इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इनकेपेबल पर्सन वाला. एक्सप्लेनेशन 4, अब देखो एक्सप्लेनेशन 4 इज मोर लाइक अ टंग ट्विस्टर. एक्सप्लेनेशन 4 में बोला गया है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. अब अगर आप इसको पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बताया ये टंग ट्विस्टर जैसा लगेगा. अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, लेकिन इस टंग ट्विस्टर को सिंप्लीफाई हम करेंगे यूजिंग एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को अबेट किया, क्या करने के लिए कि तुम जाके सी को अबेट करो कि सी क्या करे, डी का मर्डर कर दे. ये भी हो सकता है. ए डिड नॉट अबेट सी डायरेक्टली टू कमिट डीज मर्डर.
A instigated B to further instigate C to kill D. A ने B को इंस्टिगेट किया कि तुम जाके C को इंस्टिगेट करो कि C जाके D का मर्डर कर दे. If this is the situation, तो ऐसे केसेस में एक्सप्लेनेशन 4 ने क्या बोला है? एक्सप्लेनेशन 4 ने बोला है here B has abetted C to commit murder. Murder is an offense. तो क्योंकि यहां पे B ने C को ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेट किया है, so whenever you abet a person for the commission of an offense, उसको अबेटमेंट बोला जाता है. अभी अभी हमने पढ़ा मेन पैरा में सेक्शन 46 के, when a person abets the commission of an offense, then that person is an abetter and his act would be abatement. That means if B has abetted C to commit an offense, that is known as abatement of an offense, that is murder. अब यहां पे B ने C को अबेट किया ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो B का अबेटमेंट इज द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट. तो ये जो अबेटमेंट B का है ये एक ऑफेंस है. कौन सा ऑफेंस? सेक्शन 45 में अबेटमेंट का ऑफेंस हुआ ये, क्योंकि B ने C को मर्डर ऑफेंस कमिट करने के लिए इंस्टिगेट किया है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 हियर B हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट. अब यहां पे एक्सप्लेनेशन 4 ने क्या बोला है? एक्सप्लेनेशन 4 ने बोला है हियर बी का ये जो एक्ट है इस पूरे को हम ऑफेंस बोल सकते हैं, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन 45. एंड ए हैज इंस्टिगेटेड बी, ए हैज अबेटेड बी टू अबेट सी. मतलब ए ने बी को अबेट किया एक तरीके से ऑफेंस कमिट करने के लिए, क्योंकि बी का अबेटमेंट अगर ऑफेंस है तो यही ऑफेंस करने के लिए ए ने बी को भी इंस्टिगेट किया. सो द अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. बी ने तो डायरेक्टली ऑफेंस करने के लिए अबेट किया है, ए ने डायरेक्टली ऑफेंस करने के लिए अबेट नहीं किया है, बट हियर A's abatement is also for an offense of abatement, and that is why this is also an offense. So abatement of an abatement is also an offense. ये बात explanation 4 में बोली गई है. Explanation 4 to section 46 that if you directly abet the commission of an offense, वो तो abatement होगा, but if you abet the abatement, then abatement of an abatement is also an offense. That is given under explanation 4 of section 46.